फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। तो आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर पहुंचे, जहां पर लोगों से मिलते जुलते आगे बढ़ रहे थे। पूरे अमली जामा के साथ वह गांव में गुजर रहे थे। वहीं पर एक ग्रामीण किसान ने उन्हें रोका और कहा, प्रणाम सर जी, आप मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन हमारे गांव संदेश में अब तक नहर में 10 सालों से पानी नहीं आया है। मुख्यमंत्री रुक जाते हैं और अपने पदाधिकारियों की ओर नजर डालते हुए उनसे पूछते हैं, जिस पर पदाधिकारी समझाने की कोशिश करते हैं। बार बार वह गरीब किसान जो है यह कहता है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उनका शब्द था, उस व्यक्ति का शब्द था, पहली शुरुआती वाक्य शब्द जो था वह प्रणाम सर। आप मुख्यमंत्री हैं, हमारे गांव संदेश में नहर में आज तक पानी नहीं आया है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ भी फसल नहीं हो पा रहा है। आप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आप तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब इसी बात पर मुख्यमंत्री ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और कहा कि इसको जल्द देखिए और ठीक कराइए। तो इस प्रकार से गांव की गलियों, सड़कों और लोगों से मिलते जुलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, दूसरी खबर मनरेगा से निकली हुई है कि मनरेगा मजदूरों का 550 करोड़ रुपए बकाया जल्द मिलेगा। यानी कि बिहार में मनरेगा मजदूरों का 550 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे जल्द मिलने की बातें कही जा रही है। यानी कि मनरेगा मजदूरों जो आपने काम किया है, अब उसका भुगतान होने जा रहा है। पहले मैंने आपको बताया था कि मनरेगा मजदूरों को जॉब कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा देना होगा और नहीं तो आपका पैसा अटक जाएगा, लेकिन वह बिल्कुल बरकरार है। अगर जॉब कार्ड को आप आधार कार्ड से लिंक नहीं कराए हैं तो आपका भुगतान में देरी होगा। लेकिन यह बिल्कुल साफ हो गया है कि 550 करोड़ मनरेगा मजदूरों के पेमेंट के लिए, मजदूरी के लिए जारी किया जा रहा है। राहत मिली है। हाल ही में स्वीकृत 7.5 करोड़ कार्य दिवस के एवज में मिली है यह राशि। बकाया भुगतान के बाद बचे 1000 करोड़ से होंगे नए काम और 1546 करोड़ रुपए केंद्र से मिले हैं। मनरेगा मजदूरों का 550 करोड़ रुपए बकाया जल्द मिलेगा। 26 जनवरी बाद तेजी से होंगे इस पर काम। आपको बता दें, मनरेगा के तहत निर्धारित कार्य दिवस की रफ्तार फिलहाल सुस्त पड़ गई थी। इसकी दो वजह थी, पहला मजदूरी मद में 550 करोड़ बकाया और दूसरा मौसम का सितम जो जारी था। लेकिन 26 जनवरी के बाद फिर से मनरेगा का कार्य तेज गति में शुरू होगा। बता दें, मौजूदा वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को शीघ्र ही बकाया वेतन में मजदूरी का भुगतान होने जा रहा है। इधर आंगनवाड़ी की अगर बात कर लें तो आंगनवाड़ी केंद्रों में हर साल बढ़ रहा है दाखिला। बिहार राष्ट्रीय औसत से आगे निकला। 3 से 5 साल तक के बच्चों को दाखिला होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र में लगातार दाखिला बढ़ रहे हैं, हर जगह आंगनवाड़ी केंद्र है। और आप यह भी जानते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे का नामांकन होता है और 5 वर्ष के बाद 6ठे साल में उनको विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में उनका नामांकन होता है। बिहार से पीछे है यूपी, राजस्थान और झारखंड। यानी कि इन राज्यों से बिहार काफी आगे है। असर रिपोर्ट का है, इसी पर बिहार के वित्त मंत्री ने कहा है कि शिक्षा में भी सुधार हुआ है। असर रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है। इधर बड़ी बहाली निकलकर सामने आई है बीपीएससी में। बीपीएससी के द्वारा 46,124 बड़ी बम्पर बहाली बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है। 46,124 से अधिक नियुक्तियां होगी। कई अलग अलग विभागों की रिक्तियां इसमें शामिल की गई है।
आपको बता दें कि राज्य के अभियंता कॉलेजों में विभिन्न विषयों में 2000 से अधिक नियुक्ति की जाएगी। अस्पतालों में सुपर स्पेशलिस्ट के लिए डॉक्टरों की भी बहाली होगी। एमटीएस व हवलदार के 11,409 पदों पर बहाली होगी। खान एवं भूतत्व विभाग में 1248, खनन पुलिस की होगी बहाली। तो इस तरह से बीपीएससी के द्वारा 46,124 पदों पर बहाली यानी नियुक्तियां ली जाएगी। इधर आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने निधन पर शोक जताया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के भौगोलिक अध्ययन केंद्र की निदेशक डॉक्टर पूर्णिमा शेखर के असामयिक निधन पर शोक और संवेदना व्यक्त की है। और 27 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा और जनवरी में 71 छात्रों का हुआ है नियोजन। सरकारी सहकारी बैंकों में चुनावी प्रक्रिया शुरू। आपको बता दें सीएम ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा इस अवसर पर कि देश में महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 9 मई को हर वर्ष राजकीय समारोह आयोजित करने का भी ऐलान किया गया। इधर बिहार में शिक्षा का परिदृश्य में हो रहा है गुणात्मक सुधार। यह बयान बिहार के वित्त मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने असर के रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि बिहार में शिक्षा के परिदृश्य में गुणात्मक सुधार हो रहा है। यानी बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सुधर रही है, शिक्षा बिल्कुल सुधर रही है। वित्त मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता अपूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बिहार सरकार के लगातार प्रयास से बिहार में शिक्षा व्यवस्था के परिदृश्य में गुणात्मक सुधार हो रहा है। इधर राज्य सरकार वायदे के अनुरूप बेरोजगारों को नौकरी दे, राघवन का कहना है। भाकपा पोलित ब्यूरो के दलीय सदस्य एवं बिहार संगठन के प्रभारी पूर्व सांसद एवं विजय राघवन ने कहा है कि राज्य सरकार भी अपने वायदे के अनुरूप बेरोजगारों को नौकरी दे। डिप्टी सीएम 10 लाख नौकरी के वादे को पूरा करें, बेघरों को बसाने की घोषणा पर कायम रहें। और इधर भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 28-29 को दरभंगा में होगी और अधिक अंकों के दबाव से बच्चों में तनाव। राज्यपाल बोले हैं कि बच्चों को अधिक अंक लाने का दबाव दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे तनाव में आ जाते हैं। बच्चों को ज्यादा परीक्षा में अंक वगैरह लाने का तनाव न दें। इधर बिहार के 4 जिलों को मिला नीति आयोग पुरस्कार। बेगूसराय, पूर्णिया, जमुई और गया को मिला है पुरस्कार। इन जिलों को विकास के लिए केंद्र 13 करोड़ रुपए देगी। केंद्र सरकार ने किया 13 आकांक्षी जिला का चयन। और इधर सूबे के यानी बिहार के सहकारी बैंक खेती को देगा अब बढ़ावा। और रिचार्ज बिजली में काफी सुधार की संभावना अभी भी है। रिचार्ज के 2 मिनट में बहाल होगी बिजली। स्मार्ट मीटर का कमाल। बिहार में रिचार्ज करने के बाद उपभोक्ताओं को घंटों बिजली के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिजली खपत के अनुसार पैसा कटने की जानकारी दी जाएगी। स्मार्ट मीटर को संचालित करने वाले सर्वर की क्षमता का हुआ विस्तार और उपभोक्ता को मोबाइल ऐप पर बिजली खपत की जानकारी भी रोज मिलेगी। प्रीपेड में रिचार्ज करने पर पोस्टपेड मीटर में नहीं जाएगा अब पैसा। 2023 तक राज्य भर में 23.5 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेटवर्क मजबूत रखने के लिए बाहर लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर और 5 लाख से 15 लाख मीटरों की हुई है सर्वर की क्षमता। और ठंड में मौसम से मिलने लगी है अब राहत। 12.5 लाख लग गए हैं अब तक मीटर। आपको बता दें कि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के बीच रिचार्ज करने के तुरंत बाद बिजली बहाल होगी। यानी कि बिल्कुल अब काम तेज रफ्तार से हो रही है। और स्वाति मालीवाल को कार से घसीटा, आरोपी गिरफ्तार। और जाति जनगणना बिहार की अब सुनवाई आज होनी थी, 20 जनवरी को होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई 27 जनवरी को होगी। आपको बता दें बिहार में जातीय आधारित गणना कराने के खिलाफ 3 याचिकाएं दाखिल की गई है। एक याचिका हिंदू सेना ने दाखिल की है। हिंदू सेना ने अपनी याचिका में कहा है कि बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराकर भारत की अखंडता एवं एकता को तोड़ना चाहती है। इन याचिकाओं पर सुनवाई 27 जनवरी को होगी। इधर बात वैशाली की करने दुस्साहस किया गया है। डांस से रोका तो छात्रा को जिंदा जलाया, गंभीर स्थिति। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कुछ और खबरें हम आपको बता दें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। इधर दिल्ली में
खिलाड़ी बैठे हुए हैं सड़कों पर। कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ी जिन्हें खेलों में अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं, आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। कई गंभीर आरोप वे लगा रहे हैं। कुश्ती के जो खिलाड़ी हैं, वह कुश्ती संघ के कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहलवान अडिंग है। लड़कियों का, महिलाओं का कहना है कुश्ती में कि शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है और शारीरिक शोषण भी किया जाता है। 40 से ज्यादा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दूसरे दिन धरने पर बैठे हुए रहे। इधर बजरंग पुनिया ओलंपिक विजेता पहलवान भी अपनी बातें रखी है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान है कि हम चाहते हैं कि देश हित में विपक्ष एकजुट हो। मिशन 2024 है। मुख्यमंत्री बोले, मेरी व्यक्तिगत कोई ख्वाहिश नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम एक ही चीज चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्ष लोग एकजुट हो और आगे बढ़े, यही देश हित में है। अपने लिए हम कुछ नहीं कर सकते रहे हैं। हम लोग रात दिन यहाँ के काम में लगे हुए हैं। इधर चंद्रशेखर राव की सभा में नहीं बुलाए जाने पर सीएम ने कहा कि हमको नहीं पता। पिछले सितंबर में सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए भाकपा भी प्रयासरत है। विजय राघवन का यह बयान है। इधर राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की तैयारी केंद्र का है। अस्पताल और मिष्ठान भंडार मालिकों के यहाँ छापे, 1.50 करोड़ कैश बरामद। और बिहार 29% महिला पुलिस के साथ देश में अव्वल दर्जे पर आ गई है। और इधर कुछ और खबरें जो हम आपको बता दें। आशा 5 से 15 वर्ष के बच्चों को रोज लेगी हालचाल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।